भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन पूरे देश में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन आधी रात को श्री कृष्ण का विशेष श्रृंगार किया जाता है, उन्हें भोग अर्पित किया जाता है, आरती और पूजा की जाती है और उनके जन्म की कथा सुननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस कथा को सुनने और सुनाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा बनाए रखते हैं। प्राचीन समय में मथुरा नगरी में एक राजा उग्रसेन शासन करते थे। वे बड़े ही धर्मप्रिय और सरल स्वभाव के थे, लेकिन उनके पुत्र कंस ने छल पूर्वक उन्हें गद्दी से उतारकर स्वयं राजा बन बैठे। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करते थे। एक बार देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ। विवाह के बाद स्वयं कंस अपनी बहन को उसकी ससुराल छोड़ने जा रहा था। रास्ते में अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और उसने तुरंत देवकी को मारने का निश्चय किया। तभी वसुदेव जी ने उसे समझाया, हे कंस, देवकी को मत मारो, हम वचन देते हैं कि उसकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप देंगे। कंस ने उनकी बात मान ली और देवकी व वसुदेव को मथुरा के कारागार में कैद कर दिया। समय बीतता गया और देवकी ने एक एक करके 7 संतानों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने उन सभी को निर्दयता से मार डाला। भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात के समय कारागार में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। जन्म के समय भगवान विष्णु ने देवकी और वसुदेव को दर्शन दिए और कहा, मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित हूँ। अब तुम मुझे वृंदावन ले जाओ और अपने मित्र नंद बाबा के घर यशोदा माता के पास छोड़ दो। वहाँ यशोदा के गर्भ में एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे यहाँ ले आना, वह कन्या मेरी माया है। जैसे ही वसुदेव जी ने बालक कृष्ण को गोद में उठाया, कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और हथकड़ियां टूट गई। वसुदेव जी ने बालक को टोकरी में रखा और सिर पर उठाकर यमुना नदी की ओर बढ़ चले। उस समय यमुना जी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाल कृष्ण के चरणों का स्पर्श किया, उनका जल शांत हो गया और रास्ता बन गया। वसुदेव जी सुरक्षित रूप से वृंदावन पहुँचे और कृष्ण को यशोदा माता के पास छोड़कर वहां जन्मी कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। जब कंस को 8वीं संतान के बारे में पता चला, वह तुरंत कारागार पहुंचा और कन्या को जमीन पर पटक कर मारने लगा, लेकिन वह कन्या उसके हाथों से छूटकर आकाश में चली गई और देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख, तेरा वध करने वाला पहले ही जन्म ले चुका है और अब वृंदावन में है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। उसने कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य को भेजा, पूतना, तृणाव्रत, बकासुर, अगासुर, लेकिन कोई भी उन्हें हानि नहीं पहुंचा सका। युवावस्था में भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने और स्मरण करने से भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।